ट्रंप की रैली में चली गोलियों ने अमेरिका में सुरक्षा को लेकर सारे भ्रम तोड़े। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब लगभग 100 दिन ही शेष हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे चुनाव कैंपेन को नया मुद्दा और नई दिशा दे दी है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडेन प्रशासन पर सुरक्षा के मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया है। साथ ही बाइडेन के चुनाव कैंपेन में उकसावे वाली भाषण को लेकर आरोप लगाते हुए इसे ट्रंप पर हुए हमले से जोड़ दिया गया है। आइए जानते हैं कि अमेरिका में राजनीति हिंसा का इतिहास क्या रहा है, कौन कौन से नेता हिंसा का निशाना बने हैं और ट्रंप पर हुए हमले का इस चुनाव पर क्या और किस तरह का असर हो सकता है। तारीख 13 जुलाई 2024 भारतीय समय के मुताबिक 14 जुलाई, समय शाम के करीब 6:15 बजे, जगह अमेरिका का पेंसिल्वेनिया, मौका राष्ट्रपति चुनाव की एक रैली। लेकिन अचानक धाएं गोलियां चलने लगती हैं, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल हो जाता। यहाँ तो भयावह नज़ारा दिखा जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अगले चुनाव में फिर से मजबूत उम्मीदवार दिख रहे रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई गई। गोली ट्रंप के दाहिने कान में लगी और कान के ऊपरी हिस्से को छेदते हुए पार हो गई। तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को घेरकर अपनी निगरानी में ले लिया। पूरी दुनिया ने खून से लथपथ ट्रंप के चेहरे की तस्वीर देखी। फायरिंग के ठीक बाद जब ट्रंप को घेरकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट ले जा रहे थे, तब खून से लथपथ चेहरे के साथ ट्रंप ने अपना कसा हुआ मुक्का ऊपर उठाकर जनता के बीच लहराया और चुनाव में और मजबूती से लड़ने का अपने समर्थकों को संदेश दिया। ट्रंप भले ही इस हमले में सुरक्षित बच गए, लेकिन FBI ने इस हमले को कत्ल की कोशिश के रूप में ही घोषित किया है। इस हमले के बाद एक तरफ जहां सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं अमेरिकी गन कंट्रोल की फिर से मांग तेज हो रही है। हो भी क्यों ना, अमेरिका में सियासी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है, तो 2 दर्जन से अधिक बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले से नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का रुख बदल जाएगा? क्या बाइडेन के मुकाबले ट्रंप के समर्थन में तेजी से बढ़ोतरी होगी? क्या अमेरिका में ट्रंप के पक्ष में नई लहर चल पड़ेगी? वैसे भी अब तक के चुनाव प्रचार में ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी बाइडेन से आगे ही दिख रहे थे। आखिर इस हमले की तस्वीरों से अमेरिकी जनमानस और वोटर्स के मन पर क्या असर हो सकता है? आखिर क्या हुआ था रैली में? पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर हुई इस गोलाबारी की घटना का वीडियो इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि ट्रंप भाषण दे रहे हैं, तभी दनादन गोलियां चलने लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने दाहिने हाथ से कान को ढकते हैं और डायस के पीछे झुक जाते हैं। सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत उनके पास पहुंचकर उन्हें घेर लेते हैं। ट्रंप डायस के पीछे से उठते हैं और रैली में आए लोगों की ओर मुट्ठी भींचकर साहस का संदेश देते हैं। उनका दाहिना कान और चेहरा खून से लथपथ नजर आता है। US सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता के अनुसार ये घटना स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 6:15 बजे हुई, जब संदिग्ध शूटर ने रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की ओर गोलियां चलाईं। US सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित है, ट्रंप की जुबानी हमले की कहानी। कुछ देर बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस हमले को लेकर पहली प्रतिक्रिया दी। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान की ऊपरी हिस्से को छेदते हुए निकल गई। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घरघराहट की आवाज़ सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली मेरी स्किन को चीरकर चली गई। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे लगा यह क्या हो रहा है। मैं पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुई गोलीबारी पर क्विक रिएक्शन के लिए सीक्रेट सर्विस और सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण कि मैं रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह अविश्वसनीय है कि ऐसा कृत्य हमारे देश में भी हो सकता है। वहीं हमलावर के बारे में क्या जानकारी मिली है, इसके बारे में भी जान लीजिए। बंदूकधारी ने जिस तरह से इमारत से गोलीबारी की थी, वह रैली वाली
बटलर फार्म शो ग्राउंड से सटी हुई है और दोनों के बीच केवल कंटीले तार की बाड़ लगी हुई है। ट्रंप पर गोली चलते ही तुरंत सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया और शूटर को मार गिराया। इसकी पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 20 साल है। वह रैली स्थल बटलर से 70 किलोमीटर दूर बेथल पार्क का रहने वाला था, जहां पेंसिल्वेनिया में ही पढ़ता था। क्रूक्स ने 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। अमेरिकी वोटर डेटाबेस के अनुसार उसने खुद का रजिस्ट्रेशन रिपब्लिकन वोटर के रूप में कराया हुआ था। रिपब्लिकन पार्टी से ही ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उसने ट्रंप पर हमले को अंजाम क्यों दिया, उसका मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। घटनास्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है।